दोस्तों अगर आपका प्लान है कोई स्मार्टफोन खरीदने का या फिर लैपटॉप खरीदने का या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने का या फिर होम अप्लायंसेस खरीदने का, तो भाई आपके लिए बिल्कुल सही टाइम है वेट करने का। क्योंकि अभी मत खरीदो, क्योंकि अमेजॉन प्राइम डे सेल आने वाली है 20-21 जुलाई को, जहां पर चीज़ों के रेट ऑलरेडी ही डाउन हो जाएंगे। ऊपर से अगर आपके पास में ICICI का क्रेडिट कार्ड होगा या फिर SBI का क्रेडिट कार्ड होगा तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ऊपर से अगर आपके पास में अमेजॉन पे का ICICI वाला कार्ड हुआ तो 10% डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। ऊपर से 5% का डिस्काउंट और मिलेगा, यानी कि 15% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो अगर आपके पास में नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो इस क्रेडिट कार्ड के लिए और आपका ये सारा काम ऑनलाइन ही हो जाएगा, जहां से फिर आपको हर खरीदारी पे अमेजॉन पे डिस्काउंट मिला करेगा। फिलहाल के लिए इस सेल के अंदर आपको भारी डिस्काउंट मिल सकता है अगर वेट करोगे तो। दोस्तों Xiaomi को इंडिया में आए पूरे 10 साल हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो अपनी 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है आपके साथ में मोबाइल सर्विस कैंप लगा के। आप उनके किसी भी सर्विस सेंटर पर जा सकते हो, अगर आपके फ़ोन में कोई भी दिक्कत है वो दिखा सकते हो, और अगर उसके अंदर कोई स्पेयर पार्ट वगैरह डलता है तो उसके अंदर आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मान लो आपकी स्क्रीन टूटी हुई है तो ये सही टाइम है अपनी स्क्रीन को रिपेयर या फिर कह लो रिप्लेस करवाने का, क्योंकि उसके अंदर आपको 50% वो सस्ती मिल जाएगी। ये कैंप पूरे 1 महीने तक चलेगा, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आप अपने फ़ोन को रिपेयर करवा सकते हो या फिर कोई और गैजेट को रिपेयर करवा सकते हो जो भी Xiaomi का है, और उसको वहाँ पे ले जाके आपको मतलब सस्ते में काम हो जाएगा। दोस्तों पार्किंग का इशू हर जगह, अगर आपके घर के सामने पार्किंग नहीं है या फिर घर में पार्किंग नहीं है तो आपके लिए एक इशू बन जाता है ये, जिसकी वजह से आप एक कॉमन पार्किंग वाले एरिया में पार्क करते हो अपनी गाड़ी, लेकिन उसके अंदर भी एक इशू रहता है कि आज आपने एक जगह पर पार्क करी, कल आपको उस जगह पर किसी और की गाड़ी मिलेगी तो आप किसी और जगह को ढूंढते हुए पार्किंग करोगे। तो इस तरीके के इशू को टैकल करने के लिए अब केरला की गवर्नमेंट वहाँ पर एक मोबाइल ऐप बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाली है, जो कि आपका पार्किंग स्पॉट रिजर्व करवा देगा। ऑनलाइन ही आप मोबाइल से ही अपना पार्किंग स्पॉट रिजर्व कर लोगे ताकि कोई और बंदा उस जगह पर पार्किंग ना कर पाए 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए। तो इस तरीके से आप उस स्पॉट को रिजर्व कर सकते हो, जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्द इसको एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर लॉन्च कर दी जाएगी। और इस ऐप को बनाने में करीबन 5 करोड़ रुपए लग चुके हैं, मतलब ओवरऑल ये जो सिस्टम तैयार किया जा रहा है उसमें 5 करोड़ लग चुके हैं। दोस्तों यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा अपडेट किया है, क्योंकि डीप फेक की वीडियोस अब हर जगह आ रही है, चाहे एक्स के ऊपर देख लो, इंस्टाग्राम के ऊपर देख लो, यूट्यूब के ऊपर देख लो। अगर आपकी भी किसी ने वीडियो बना दी है AI जनरेटेड डीप फेक से तो आप उसको अब हटवा सकते हो यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब ने ऐसी पॉलिसी डाल दी है। अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियो किसी ने डाली है और आप हो नहीं उस जगह पर, लेकिन किसी ने डाल दी है सिर्फ AI से जनरेट करके, तो अब आप उसको हटवा सकते हो। दोस्तों आपको मालूम है न्यू भारतीय न्याय संहिता के आधार पर अगर आप किसी महिला से ब्रेकअप कर लेते हो या फिर अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेते हो तो सेक्शन 69 के आधार पर आपको 10 साल तक की जेल हो सकती है, अगर आपका रिलेशन थोड़ा सा मतलब सेक्सुअल रिलेशन रहा है और आपने उससे प्रॉमिस किया है कि मैं तेरे से शादी करूंगा, आगे मतलब जीवन भर रहेंगे साथ में, और आप उसके साथ में सेक्सुअल रिलेशन सिर्फ बनाने के लिए सारी चीज़ें कर रहे थे, तो आपको 10 साल तक की जेल हो सकती है इस सेक्शन के अंदर। दोस्तों इंडियन टीम ने T20 का वर्ल्ड कप जीता, लेकिन फिर भी इंडिया नहीं आ पा रही है। उसका रीज़न शायद आपको मालूम भी होगा कि कैरेबियन रीजन के अंदर एक हरिकेन आ रहा है जिसको बेरिल कहा जा रहा है, और उसकी वजह से वहाँ पर इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं कि वहाँ के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। और किस तरीके का ये हरिकेन, उसको स्पेस स्टेशन से भी कैप्चर किया गया है, जो कि मतलब 400 किलोमीटर दूर है अर्थ से, लेकिन फिर भी देखो कितना बड़ा लग रहा है ये हरिकेन का जो मैप दिख रहा है। मतलब उससे ही पता लगता है कि कैरेबियन का जो रीजन है वो पूरी तरीके से इस हरिकेन के अंदर फंसा हुआ है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये बहुत जल्दी आ चुका है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये नवंबर-दिसंबर के करीब में आएगा, लेकिन इस तरीके का हरिकेन इतनी जल्दी आ चुका है कि मतलब किसी को पता ही नहीं लगा, और उसकी वजह से इंडियन टीम अभी भी वहाँ पर फंसी हुई है। लेकिन जैसे ये वहाँ से निकल जाता है तो उसके बाद में इंडियन टीम वापस आ जाएगी। और कहा यह जा रहा है कि ये कैटेगरी 4 का ही है, जिसकी स्पीड करीबन 150 किलोमीटर पर आवर की होगी, मतलब जो विंड की स्पीड है वो इतनी होगी। हालांकि कैटेगरी 5 की करीबन 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की भी बन सकती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा तबाही हो सकती है, समुद्र भी इधर उधर हो सकता है, मतलब लहरें अपनी आगे तक ला सकता है। तो मतलब अभी तक वैसा कुछ है नहीं हिसाब किताब, लेकिन हाँ कुछ रीजन ऐसे भी होंगे जहां पर कैटेगरी 5 का भी बताया जाएगा। दोस्तों यूपी के हाथरस के अंदर करीबन 200 से 300 लोगों की जान जा चुकी है, जो कि सत्संग के अंदर गए थे, जहां पर हजारों की भीड़ जमा थी। और सत्संग सुनने के बाद में जैसे ही सत्संग खत्म होता है तो लोगों को ये होड़ मच जाती है कि भाई हम सबसे पहले बाहर निकल जाए, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। और उसी भीड़ की वजह से वहाँ पर धक्का मुक्की हुई और भगदड़ मची, जिसकी वजह से गिरते हुए लोगों के ऊपर से लोग चले
चले गए और जिसकी वजह से 200 से 300 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि ऑफिशियल नंबर अभी 50-60 का ही बताया जा रहा है, लेकिन मैंने खुद भाई एक्स के ऊपर वीडियोस देखी है, मतलब अलग अलग कमरों में लाशें पड़ी हुई है, तो अंदाज़ा है कि भाई 200 से 300 लोगों की जान गई होगी, जो कि इन द एंड पता ही लग जाएगा। और यहाँ पर मतलब कोई सिस्टम नहीं था कि किस तरीके से बाहर निकालना है इस क्राउड को जो कि वहाँ पर पहुँचा हुआ था। अगर किसी सिस्टमेटिक वे में वो बाहर निकलते तो शायद इस तरीके का हादसा नहीं होता, लेकिन लोग इतने ज़्यादा जाहिल निकले कि एक दूसरे के ऊपर से निकलने की सोचने लगे और इसी वजह से वहाँ पर भगदड़ मची। और जब धक्का मुक्की होती है तो कोई नहीं रुक पाता, क्योंकि जब पीछे से काफ़ी ज़्यादा तेज़ धक्का आ रहा होगा तो आप कैसे रोक पाओगे अपने आप को। तो जो भी बंदा नीचे आएगा मतलब उसके ऊपर से ही भीड़ निकल जाएगी, और वही यहाँ पे हुआ जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया है।